नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने। इस मौके पर सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इसी सोच को लेके हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इस स्वप्न को साकार कर रहे हैं। उनका संपूर्ण जीवन सादगी से भरा था। उनके सिद्धांतों पर चलकर पिछड़ों तथा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के हित में योजनाएं बनाई गई हैं। अटल आयुष्मान भारत जैसी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्वप्नों को साकार कर रही है। उत्तराखंड में भी 3.5 लाख लोगों ने अब तक इस योजना का लाभ उठाया है, जिन पर 460 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाना भी निःशुल्क कर दिया गया है। यह दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है। सीएम धामी ने कहा कि उज्ज्वला योजना तथा स्वच्छ भारत जैसी योजना भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जो समाज में एक नई क्रांति लाने का काम कर रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना भी गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह सारी योजना अंत्योदय भारत के स्वप्न को पूरा करती हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इसी क्रम में जल जीवन मिशन योजना भी है। हमारा पूरा फोकस है कि 2022 तक प्रदेश में इस योजना के तहत हर घर को जल की प्राप्ति हो सकेगी। हमने इस योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपए में तथा शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए में कनेक्शन दिया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि हमारे युवा स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार देने वाले बने। इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में 24,000 सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सभी प्रक्रियाएं जल्द ही पूर्ण की जाएंगी। 31 मार्च 2022 तक जो भी भर्ती की परीक्षाएं होंगी उनमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। युवाओं को समूह ग की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है। धामी ने कहा कि सरकार लाखों लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। पर्यटन, परिवहन, राफ्टिंग व्यवसाय को उभारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने 205 करोड़ का पैकेज दिया है। यह धनराशि सीधे उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को आवश्यकतानुसार वैक्सीन उपलब्ध कराने में राज्य की बड़ी मदद हुई है। हमारा प्रयास राज्य के सभी लोगों को दिसंबर 2021 तक सभी का वैक्सीनेशन कराने का है। इस मौके पर सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के कार्यालय और शोध संस्थान आदि के लिए भूमि की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही का भी आश्वासन दिया है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।